तो देखो जो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये एक्सरसाइज 3A का है। एक्सरसाइज 3A हाँ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ध्यान से सुनना पहले। हाँ क्या बोल रहा है कि डिवाइड ₹28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year, the amount that A receives in 3 years is the same as what B receives in 5 years। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मान लो हम लोग के पास कोई अंकल है, ठीक है। मान लेते कोई हाँ अंकल है, हाँ वो हम लोग दोनों को मिलाकर, चलो हम लोग जी और एस हम लोग दोनों को मिलाकर ए और बी दिया होना तो यही भी ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी, ए हाँ एक अंकल है, दो बच्चा है ए और बी, दोनों को हाँ मिलाकर 28,730 दिए। बोले दोनों दोनों को मिलाकर इतना रुपीस दिए, ठीक है, दोनों को मिलाकर हाँ इतना रुपीस दिए। मान लेते हैं ए को मिला एक्स रुपया, ए को कितना मिला, हाँ, एक्स रुपया। एक हम लोग रुपया। मान लेते हैं ए को कितना मिला, एक्स रुपया। तो बी को कितना मिलेगा, इसमें से घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, हाँ उतना बी को मिलेगा। जैसे मान लो एक हाँ सिंपल, ये तो थोड़ा अजीब सा वैल्यू लग रहा है। मान लो 12 रुपया है, ठीक है, 12 रुपया है। हाँ अगर एक आदमी को 3 रुपया मिलता है, एक आदमी को 3 रुपया मिलता है, दूसरे आदमी को अगर कितना रुपया मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 - 3, 12 - 3 हाँ यानी दूसरे आदमी को 9 रुपया मिलेगा, 9 रुपया मिलेगा, हाँ है ना। तो यहाँ अगर हम मान लिए कि ए को एक्स रुपया मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 28,730 माइनस एक्स रुपया। एक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ अच्छा, अब इस तरह से ये लोग क्या किया ना, ये लोग थोड़ा और समझदार बच्चा लोग था। ये लोग को अंकल हम्म, पैसा दिए इतना रुपया, ठीक है, और ये हम्म, लोग दोनों अपना पैसा को लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ये लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक ठीक है। है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह मिलेगा, ध्यान से सुनना, इस तरह से मिलेगा। अच्छा, रेट ये लोग कितना रेट तय किया, दोनों जो लड़का है ए और बी 10% रेट तय किया कि हम लोग कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक। ठीक है। हाँ उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ तुम्हारा कि द इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर द अमाउंट। अच्छा, कुछ साल बाद ए को कुछ पैसा मिलेगा, कुछ साल बाद हम्म, इंटरेस्ट जोड़ के कुछ पैसा मिलेगा, और कुछ साल बाद हाँ बी को भी कुछ पैसा जोड़कर इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। हाँ एक्स रुपया से तो ज्यादा हाँ ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसको हाँ इतना रुपया से तो ज्यादा ही मिलेगा, है ना। तो हाँ यह इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अच्छा, क्या बोलता है क्वेश्चन में, द अमाउंट दैट ए रिसीव इन 3 इयर्स, जो अमाउंट ए के पास होगा 3 साल बाद, ठीक है, वो बराबर होगा, इज द सेम एज व्हाट बी रिसीव इन 5 इयर्स। फाइव मतलब ईयर। बी को जितना पैसा मिलेगा, बी का जितना अमाउंट होगा 5 साल में, उतना ही उतना ही अमाउंट एक ए होगा का हो 3 साल जाएगा में। बस 3 साल में। तो किसको ज्यादा पैसा मिला होगा बताओ तो, ए को मिला होगा ज्यादा एक को। पैसा कि बी को ज्यादा, ए को। एक को। तो हम लोग उसी, हाँ, तो हम लोग उसी का एक इक्वेशन तैयार करेंगे। और हम लोग अगर x का वैल्यू हम लोग को पता चल जाए, अगर हमको x का वैल्यू पता चल जाए, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि ए को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिला, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हाँ अगर हमको पता चल जाए कि x कितना है, मतलब a को कितना रुपया मिला, तो फिर हम 28,730 में से x को घटा देंगे तो पता चल जाएगा b को भी कितना रुपया मिला, है ना। तो सबसे हाँ पहले हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। चलो इसको पहले लिख लो, ये वाला लिख लो, तो ये वाला लिखो तो x, ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए ए एक्स। एक्स, और प्रिंसिपल ऑफ बी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बी बी 28,730 माइनस एक्स। एक्स, और रेट तुम्हारा दोनों के केस में, रेट तुम्हारा दोनों दस के केस पैसे में 10%। इसके केस में बच्चा जो टाइम है 3 साल है ना। देखो ये 3 साल के लिए पैसा हाँ, लगाता एक है एक ना। केस के 3 साल है। और इसके और केस में बी पे पाँच टाइम साल है। 5 साल, ठीक है। और दोनों का अमाउंट निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का अमाउंट हाँ बराबर है ना।
हाँ ए का अमाउंट 3 साल में और बी का अमाउंट 5 साल में आपस में बराबर है, बस दोनों की इक्वेट करेंगे और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे थोड़ा सा कैलकुलेट ठीक करके। है। ठीक है, करे? ठीक है, करिए। चलो इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ जी, देखो यहाँ ए का अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी वन प्लस आर बाई वो वाला। आर। हाँ ये वाला अमाउंट इज, क्योंकि हम लोग को यूजिंग फॉर्मूला बनाना है ना, इस क्वेश्चन में यूजिंग हाँ फॉर्मूला बनाना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन हाँ प्लस आर बाई 100। हंड्रेड और ऊपर हाँ एन मतलब टाइम है ना। तो चलो हाँ ए का रखते हैं यहाँ, ए का रखते हैं, ए का अमाउंट निकालते हैं। ए का अमाउंट का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस 10/100 पावर 3। तो यहाँ पे फॉर ए ठीक है, लिख दे। हाँ हाँ लिख, डायरेक्ट लिखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिखो, ए टी क्यू डायरेक्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है डायरेक्ट, नहीं तो फिर ऐसा मतलब ऐसा इस, नहीं है, फॉर ए और फॉर बी अलग अलग निकालेंगे। अच्छा निकाल लो निकाल लो, डायरेक्ट इक्वेट ठीक करेंगे, पहले सॉल्व नहीं करेंगे इसको अलग अलग, क्योंकि बहुत सारा चीज मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ कि ठीक है। अमाउंट फॉर ए इन 3 इयर्स, ए का हाँ अमाउंट हाँ तुम्हारा 3 इयर्स में, ऐसे। ठीक है, ए का हाँ अमाउंट ऐसे थ्री लिख। ईयर्स में। ठीक है, हाँ बी का अमाउंट 3 साल में कितना हो जाएगा, बी का अमाउंट 5 साल में, सॉरी बी का अमाउंट 5 साल में हो जाएगा तुम्हारा, बी का अमाउंट 5 साल में हो जाएगा। प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 28730 माइनस एक्स वन हाँ प्लस 10/100, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। बी हाँ। का अमाउंट है, ठीक है, बी का अमाउंट है ये। ठीक है, आपका कुछ बी टाइप का नहीं हो अमाउंट रहा। नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा है? अभी देख पहले। देखो ना, ये बी, बी का अमाउंट है ये, ठीक है, ये बी का अमाउंट हो गया हाँ और ये तुम्हारा ए हाँ का अमाउंट हो गया। अब बोल रहा है ना दोनों का क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों बराबर है, दोनों के हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को बराबर बराबर करते हैं। इक्वल। बोलो, हाँ देखो क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसे होगा। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि दोनों का, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है कि इसका जो 3 साल में अमाउंट निकलता है और इसका जो 5 साल में अमाउंट निकलता है दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब हाँ है एक्स वन प्लस 10/100 3 हाँ इज इक्वल टू 28730 माइनस एक्स वन प्लस 10/100, यहाँ 5, हाँ यहाँ 5। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा एक बात बताओ तो, देखो तो ध्यान से, देखो तो ध्यान से, ये वाला जो है पूरा मेरा कट जाएगा, यहाँ मेरा 2 बचेगा सिर्फ, यहाँ 2 बचेगा, देखो हाँ तो यहाँ 2 बचेगा। ये समझ में हाँ आया? हाँ हाँ पावर समझ पक्का? गया। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ, यहाँ तो मेरा कट गया, यहाँ तो मेरा सिर्फ एक्स बचा, मतलब एलएचएस में तो हाँ सिर्फ मेरा एक्स बचा। तो देखो हाँ क्या करते, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, देखो यहाँ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, टू एट एक्स सेवन टू एट थ्री सेवन जीरो थ्री जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू, और ये हो जाएगा वन मेरा, प्लस इसको एन सॉल्व करेंगे। बराबर। हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, है ना, हाँ 11/10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए, कुछ नहीं किए, हाँ एलसीएम लिए हाँ यहाँ, ये वाला, हाँ ये वाला कर रहे थे हम लोग, याद है ना, कल यही तो कर रहे हाँ थे, हाँ यार। कल यही तो कर, तो यहाँ से सॉल्व करते, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 28730 माइनस एक्स इंटू 11 का स्क्वायर 121, 10 का 21। स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब सॉल्व करना, और कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू ठीक है। निकालना है। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा 100 तुम्हारा क्या चीज में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ तो ये हो जाएगा मेरा 100। हंड्रेड 100। एक्स 100x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 121, होगा कि हाँ नहीं होगा दोनों से मल्टीप्लाई? तो देखो क्या हो जाएगा, हाँ। 121 इंटू इसको हम टू लोग ऐसे कर एट सकते थे सेवन 11 into 11। हाँ वैसे कर सकती हो, वैसे कर सकती हो,
वैसे कर सकती हो, पर अभी पहले लिखते हैं, ये पहले लिखते हैं, ठीक है। 121 हाँ इंटू 28730 माइनस हाँ 121x, ठीक है, 121x, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाला जो मेरा x है माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाला मेरा प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ होगा कि नहीं होगा? हाँ तो हाँ देखो यहाँ, ये 100 हो एक्स जाएगा प्लस 100, 121x इज इक्वल टू 121 इंटू 28730। ये क्या हो 0 जाएगा? 100x प्लस 121x, यानी कि 221x 1 इज इक्वल टू 121 इंटू 28730। x निकल जाएगा, अब x निकल हाँ जाएगा। यहाँ से करोगी? पहले तुम ट्राई करना हाँ एक बार यहाँ से, कर पक्का? ही रही, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो क्या? अच्छा करो करो, सॉल्व करो सारा। देखो यहाँ यहाँ सॉल्व करके आ गया मेरा, x बराबर आ गया 15730। ये तो a का पैसा निकल गया, a का पैसा हाँ निकला। अब b का निकालने के लिए क्या करेंगे? b का निकालने के लिए माइनस 28730 माइनस माइनस 15730 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 0 0 0 और ये हो जाएगा 3 1, यानी कि 13,000 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के पास 13,000, ए के पास 15730, और यही मेरा हाँ आंसर है। आंसर